आप देख रहे हैं आपका चैनल। जिला सोलन की ग्राम पंचायत कृष्णगढ़ कुठाड़ में ग्राम सभा आयोजित की गई, जिसमें विकासात्मक कार्यों की चर्चा के साथ साथ राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के क्षेत्रीय निदेशालय परवाणु के तत्वाधान से अल्पविधि प्रशिक्षण प्रोग्राम द्वारा आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें क्षेत्रीय निदेशक तिलक राज ने पंचायत में मौजूद महिलाओं और लोगों को सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्रदान की। प्रस्तुत है आपका चैनल न्यूज़ के लिए राजीव खामोश की ये विशेष रिपोर्ट। सकते हैं उसके बारे में भी आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। आप जानते ही हैं कि 9 से और 12 जुलाई के बीच में बहुत भारी वर्षा के कारण हमारे हिमाचल प्रदेश में विशेषकर जो 4-5 ज़िले हैं उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और इस नुकसान की भरपाई को करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है और सभी लोगों को बहुत सी असुविधा भी हो रही है। लेकिन हमारे जो मुख्यमंत्री हैं माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी और जो हमारे विधायक हैं और हमारे मुख्य संसदीय सचिव और बहुत ही लोकप्रिय और बहुत ही सक्रिय विधायक चौधरी राम कुमार जी, इनके जो नेतृत्व में जो आपदा से बचने के लिए जो राहत कार्य जो शुरू हुआ था 12 जुलाई के बाद, जिसमें बहुत ही बेहतरीन कार्य किया गया और पंचायत के द्वारा भी और जितनी भी हमारी एजेंसीज हैं उनके द्वारा हर व्यक्ति तक पहुंचने का पूरा प्रयास किया गया। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे मुख्य संसदीय सचिव एवं लोकप्रिय विधायक हमारे चौधरी राम कुमार जी, जिन्होंने हमारे इस सब डिवीज़न कसौली में ये जो राहत अभियान चलाया, और मैं प्रशंसा करना चाहूँगा हमारे एसडीएम साहब कसौली, जिन्होंने बहुत ही निपुणता के साथ इस अभियान को चलाया और जिसमें प्रशासन की ओर से हमारे नायब तहसीलदार कृष्णगढ़, कानूनगो साहब और हमारे जो सुपरिटेंडेंट ऑफिस हैं और हमारे विशेषकर जो हमारी ग्राम राजस्व अधिकारी, जिसको हम पटवारी भी कहते हैं, उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हमने भी घर घर जाकर जहाँ पर भी कोई मुश्किल आई वहाँ पर लोगों के साथ मिलकर जो राहत कार्य है उसको, चाहे वो किसका आवास गिर गया है तो उसको फौरी राहत दी गई है, और यदि किसी की गौशाला गिर गई है या फिर किचन गिर गया है तो उसके केस बनवाए गए हैं ताकि प्रशासन की ओर से उनको मदद मिल सके, और वो लोग जिनको ज़्यादा नुकसान हुआ है उनको राशन भी प्रशासन की तरफ से वितरित किया गया है और भी आगे दिया जाएगा। यदि आपकी कोई समस्या, जैसे कि मैंने अपनी ग्राम सभा की फेसबुक पोस्ट में भी डाला था कि यदि आपकी कोई भी समस्या है तो हमारे जितने भी ग्राम सभा के जो सदस्य हैं, हमारे वार्ड सदस्य हैं, हमारे उप प्रधान जी हैं, मुझे या सेक्रेटरी मैडम से आप फ़ोन पर भी बात कर सकते हैं यदि आपको कोई समस्या आती है। तो इसके अलावा हमारे जो जल शक्ति विभाग है और विद्युत विभाग है और हिमाचल प्रदेश पीडब्ल्यूडी विभाग है, उनके जितने भी एक्सीन्स हैं और एसटीओज हैं और जेईज हैं, उन्होंने दिन रात मेहनत की है, जिसका परिणाम आप देख रहे हैं कि पार्शली रूप से पानी की सप्लाई को भी शुरू कर दिया गया है। थोड़ी बस सर्विस भी शुरू, इतने बड़े नुकसान के बाद बस सर्विस भी शुरू की गई है, और बिजली विभाग वालों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान इसमें रहा है, जिसमें हमारे जेई साहब हैं, फोरमैन हैं और जो भी फील्ड स्टाफ है और हमारे जो पंचायत के जो वाटर सप्लाई में काम करते हैं, सभी लोगों ने दिन रात मेहनत करके जो भी व्यवस्था है उसको ठीक मतलब पटरी पर लाने की कोशिश की है। इसके अतिरिक्त हमारे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है जो आकलन कर रहा है नुकसान का, और मैंने इसमें पोस्ट में डाला भी था कि यदि किसी के बागवानी बगीचे का या जितने भी पेड़ पौधे उनका नुकसान हुआ हो तो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से संपर्क करें। यदि कृषि संबंधी खेत वगैरह या फसल का नुकसान हुआ है तो एग्रीकल्चर से जितने भी ऑफिसर्स हैं
या जो यहाँ पर हमारे ग्राम प्रसार अधिकारी हैं उनसे संपर्क करें आप। मेडिकल ऑफिसर हैं हमारे डॉक्टर साहब है, इन्होंने भी इस आपदा की घड़ी में लोगों की बहुत सेवा की है। और हमारे एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है, वो आप लोगों से व्यक्तिगत रूप से भी पूछ रहा है, हमारे से भी जानकारी ले रहा है। और यदि किसी व्यक्ति का कोई पशु इसमें आपदा में मर जाता है तो उसके लिए राहत राशि का भी ऐलान किया गया है। और यदि गौ शेड्स वगैरह गिर गए या आंशिक रूप से नुकसान पहुंचाए तो वो आपको राहत सामग्री जो है, राहत राशि आपको कुछ समय बाद दी जाएगी। जिनके आवासीय परिसर गिरे हैं उनके 2 हमारे ऐसे थे यहाँ पर जिनके आवासीय परिसर गिरे हैं, तो उनको जो जितनी भी राशि थी सरकार के द्वारा वो माननीय हमारे विधायक महोदय जी के द्वारा वितरित कर दी गई है। और मैं फिर से, यदि भारी वर्षा के कारण आपका नुकसान होता है तो आप पंचायत के साथ और जो पटवारी मैडम हैं उनके साथ संपर्क करें। और इसमें जितने भी हमने एक विशेष मीटिंग की थी, जैसा कि हमारे बीडीओ साहब का नाम लेना मैं भूल गया, बीडीओ साहब का भी इस आपदा की घड़ी में हमारी पंचायत के साथ बहुत सहयोग रहा है। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से भी विजिट किया था। हमारे जो जेईज हैं, जो टीए हैं, उन्होंने भी इसमें बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो हमने जितने भी वार्ड मेंबर्स हैं, हम जिन भी लोगों के खेत खलियान या कोई भी प्रोटेक्शन वाल, रिटेनिंग वाल गिरी है तो उसको उसकी शेल्फ बनाकर हमने भेज दी है। और आशा की जाती है कि प्रशासन द्वारा वो शीघ्र ही मंजूर कर दी जाएगी और आप लोगों को जो अपने खेत गिरे हैं या खलियान गिरे हैं या रिटेनिंग वाल, प्रोटेक्शन वाल गिरी है, उसको लगाने में उसमें आपको सहायता मिलेगी। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बता देना चाहता हूँ कि कुछ समस्याएं जो हमारी पंचायत में काफ़ी समय तक बनी रह सकती है, उसमें है पीने के पानी की समस्या है। सबसे बड़ी समस्या उसमें ये है कि जो पानी बद्दी से आता है उसकी पाइपलाइन और वहाँ पर जो विद्युत व्यवस्था थी वो पूरी तरह से टूट गई थी और उसको ठीक करने में थोड़ा समय लगेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे 2 वार्ड उसी शहर से आने वाला पानी, उसकी लगभग 800 मीटर पाइप बुरी तरह से बह गई है और उसको ठीक करने में भी बहुत सा समय लगेगा। तो हमारे पास जो एक नेचुरल सोर्स है उसी से काम चलाया जा रहा है और उसमें एक टुल्लू पंप लगाकर उसकी क्षमता को बढ़ाया गया है। तो जितने दिन पानी लगभग जितने दिन ये पूरी व्यवस्था ठीक नहीं होती तो पानी की जो कमी है वो रहेगी। तो इसलिए आप अपने आप ही थोड़ा एडजस्टमेंट करें। जितने भी हमारे वाटर सप्लाई के लोग हैं उनके साथ आप सहयोग करें। और बहुत से लोगों ने इसमें श्रमदान भी किया है। जाड़ुआ के लोगों ने पाइप जोड़ने में बड़ी उनकी सहायता की है। हमारा वहाँ पर जो शमशान घाट है मोक्ष धाम है वो बह गया, उसका आधा हिस्सा बह गया है। तो कुछ युवाओं ने और पंचायत प्रतिनिधियों ने वहाँ पर जाकर श्रमदान किया है और उसको इस योग्य बनाया कि थोड़ा सा उसमें मतलब पैर रखा जा सकता है या वहाँ पर जा सकते हैं, वरना वो इतनी बुरी स्थिति में हो गया है कि वहाँ पर जाना भी बड़ा मुश्किल हो गया है। तो व्यवस्था बनाने में प्रशासन भी लगा है, हम लोग भी सहायता कर रहे हैं। और कल हमने जितने भी लिंक रोड्स हैं उनमें जेसीबी भेजी थी, उनको खोलने की कोशिश की है। कुछ लिंक रोड अभी नहीं खुल पाए तो उनको भी हम जल्दी खोलने की कोशिश करेंगे। तो ये समस्याएं हैं ये जो प्राकृतिक आपदा ये आपदा आई है, इसमें सभी लोगों को संयम के संयम के साथ जो है एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, तभी हम इससे पार पा सकेंगे। एक और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जैसे कि हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने अपील की है कि जो इसमें राहत एक उन्होंने नंबर जारी किया है, तो यदि आप उसमें योगदान करना चाहें तो कुछ उसमें सहायता करनी चाहे तो उस नंबर पर आप लोग अपना राशि जो है वो भेज सकते हैं। तो मैं आप सभी लोगों से अपील करूंगा कि सभी लोग उसमें ज़्यादा से ज़्यादा राशि, अब तो सीधा ये आप पेटीएम कर सकते हैं, आप बैंक में जाकर उस खाते में अपने जितनी भी आपकी श्रद्धा उतनी राशि दे सकते हैं।
आपने शायद खबरों में भी देखा होगा या आपने टेलीविज़न पर देखा होगा कि कुल्लू ज़िला और मंडी ज़िला और हमारा सोलन ज़िला इसमें बहुत ही ज़्यादा प्रभावित रहा है। सबसे ज़्यादा तो कुल्लू ज़िला प्रभावित रहा है। तो ये मानव सेवा जो है वो सबसे बड़ी सेवा मानी जाती है। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा, और जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी एक दिन का वेतन इसमें दे रहे हैं, जितने पेंशनर्स हैं वो भी इसमें एक दिन का वेतन दे रहे हैं, एक दिन की पेंशन उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आप भी जरूर कुछ कंट्रीब्यूट करें, मुझे पूर्ण आशा है। जहाँ तक ग्राम सभा, आप सभी लोगों को थोड़ा जल्दी भी होगी और सर भी आए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको देंगे। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जैसे हमारे मनरेगा वर्कर्स हैं या कोई श्रम का कार्य करते हैं तो उनके लिए सरकार के द्वारा विशेष बहुत सी योजनाएं चलाई गई हैं। लेकिन थोड़ा सा इसमें जब कोरोना काल आया तो इसमें थोड़ी कमी आई है। लेकिन जैसा मैंने लेबर ऑफिसर साहब हैं उनसे भी बात की है, तो मैंने बताया था आपको कि 90 दिन यदि इसमें हमारे मनरेगा वर्कर कोई पूरा कर लेता है तो उसमें एक कॉपी बनती है 3 साल के लिए। तो उसको जब हम रजिस्ट्रेशन वहाँ पर कार्यालय में करवाते हैं, एक फार्म भरना होता है जो हमारे पास पंचायत में होता है, और हमारे जो सेक्रेटरी महोदय होते हैं वो उसको अटेस्ट करते हैं और उसको वहाँ पर जो श्रम ऑफिस है, लेबर ऑफिस है, उसमें हम उसको परवाणु में जमा करवा सकते हैं या सोलन में जमा करवाते हैं, जो प्राय हम पंचायत के लोग ही करते हैं। वहाँ से एक कापी आपको दी जाती है और एक रजिस्ट्रेशन नंबर 3 साल के लिए दिया जाता है। जब हम उसमें कोई भी वर्कर रजिस्टर्ड हो जाता है तो एक तो उसकी इंश्योरेंस हो जाती है। यदि मनरेगा वर्कर काम करते समय घायल हो जाए या किसी कारण से मृत्यु हो जाए तो उसके लिए विशेष रूप से सहायता राशि उसमें दी जाती है। फिर उसमें जो हेल्थ की सुविधाएं हैं वो उसको मिलती है, जैसे हिम केयर कार्ड है वो फ्री में बनाया जाता है। और यदि बच्चे की शादी होती है तो उसमें 50,000 रुपये की राशि दी जाती है। जो 8वीं तक बच्चे हैं उनको अलग से राशि दी जाती है, +2 वालों के लिए उससे ज़्यादा है। और जो बैचलर डिग्री कर रहे होते हैं उनको काफ़ी बड़ी राशि दी जाती है। पोस्ट ग्रेजुएट जो बच्चे कर रहे होते हैं उनको तो 35,000 रुपये की 2 बच्चों के लिए राशि दी जाती है। तो इस प्रकार से बहुत सी स्कीम्स है गवर्नमेंट की। जो लोग लेबर क्लास है, लेबर में काम करते हैं, उनके लिए बहुत ही सुविधाएं सरकार के द्वारा दी गई हैं, जिसकी आपको विस्तृत जानकारी हमारे जो क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय हैं वो आपको देंगे। पोस्टर में दिया हुआ है, जो दिया है ना, जो आपको अभी ये बांटे हैं इसमें पूरी सुविधाएं लिखी गई हैं। आप पढ़ मैं सकते चाहूंगा हैं कि या आप पढ़वा सकते इसमें एक बात अनाउंस कीजिए कि जो वॉलंटियर काम करना चाहता है आपके उसमें, आप उसको रजिस्टर कीजिए, है ना? नहीं, आप अपने उस पर रजिस्टर कीजिए हैं। ये वॉलंटियर जो को काम सर करने ने की। सुविधाएं क्या बताई पता हैं, जो उससे आपके निपटने 90 की। दिन पूरे हो जाते हैं, उसके बाद क्या क्या दान देना सुविधाएं चाहते सारा हैं। इसमें लिखा गया है, ताकि आप भूलें ना, इसको पढ़ लें घर जाके जरूर। जो नहीं पढ़ पाते हैं वो घर जाके पढ़ बहुत तरीके के बेनिफिट है इसमें, सारी बेनिफिट्स इसमें लिखा गया है। और जरूरी नहीं है कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई भी काम हो, चाहे प्लम्बर का हो, चाहे आपका कारपेंटर का हो, चाहे आपका पीओपी का काम हो, कोई भी तरह का काम हो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, वो वर्कर उसमें आ सकता है, बशर्ते 90 दिन उसके काम की होने चाहिए। तो पैसे आप मनरेगा से कुछ कर लीजिए, कुछ किसी और के यहाँ से कर लीजिए, कैसे करके 90 दिन अगर हो गया तो ऑल इंडिया घूमने के लिए, साइकिल के लिए, सिलाई मशीन के लिए, बच्चों की ट्यूशन फीस के लिए है, कपड़े के लिए, टूल्स लेने के लिए है ना? बहुत सारे उसमें बेनिफिट है। आप इसको जरूर कीजिए, जो करता है लोगों को बताइए भी, ठीक है ना? मैं चाहूंगा कि प्रधान जी ग्राम सभा की जब मीटिंग कर रहे हैं, अभी इन्होंने आपदा की बात की थी, मैं चाहूंगा कुछ अगर आप वॉलेंटरी रूप से आप काम करना चाहते हैं, कुछ लोग नाम लिखाइए कि मैं गांव के लिए जो आपदा आई हुई है अभी, चाहे वो सड़क को क्लियर कराने में हो, चाहे नल जल को ठीक कराने में हो, चाहे बिजली ठीक कराने में हो, अगर 10-20 वॉलेंटियर नाम लिखाना चाहते हैं आप इनको बताइए कि हम लोग काम करना चाहते हैं, ठीक है ना? ताकि सड़कें बहाल हो सके, आना जाना सुगम हो सके,
अभी मैं जब आ रहा था धर्मपुर से तो रास्ते हालांकि खुल गए हैं, लेकिन अभी भी उतनी खुली हुई उस तरीके की नहीं है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ सके, है ना। तो उसको भी देखिए आप लोग। जी प्रधान जी। जहाँ तक ग्राम पंचायत के एजेंडे की बात है तो एजेंडा जो पहले सर्कुलेट किया गया था वही एजेंडा है हमारा। तो इसमें जो एक तो संपूर्ण स्वच्छ अभियान के बारे में, जिसके बारे में हम चर्चा पहले भी बहुत बार कर चुके हैं। इसमें सामुदायिक भवन रामपुर में एफआरए का केस बनाने के लिए है। भाटकेटी रोड से उत्तरी कसौली एफआरए केस है, तो इसमें काफ़ी समय लगता है। और इसमें एक हमारे जो प्रिंसिपल मैडम है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कुठाड़ की, उन्होंने विशेष रूप से अनुरोध किया है कि 2 जनरल गर्ल्स टॉयलेट है उसकी मरम्मत करवाने के लिए उन्होंने हमें एक प्रार्थना पत्र दिया था। तो उसमें हम चाहते हैं कि 15th कमीशन में कुछ पैसे बचे हैं तो उसको खर्च करने में आपकी स्वीकृति चाहिए। और ग्राम पंचायत में श्यामलात भूमि में BSNL टावर लगवाने के लिए NOC चाहिए। तो इसमें एक हमारे पास लेटर आया है कि जो हमारे BSNL के टावर्स हैं वो ऐसी जगह लगाया जाए जहाँ पर श्यामलात भूमि हो। तो उसमें जो किराया होगा, जो BSNL जो किराया देगी वो ग्राम पंचायत की पंचायत निधि में जुड़ेगा और उससे पंचायत निधि बढ़ेगी। तो इसमें यदि BSNL को हमारे भूमि की जरूरत पड़ती है तो उसके लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ेगी। तो शायद आप लोग सभी सहमत होंगे। सहमत हैं? बोलिए, हाँ इनको बोलिए, ये जो एजेंडा इन्होंने बोला आप सहमत हैं? हाथ तो उठनी चाहिए, महिलाओं से तो हाथ उठे। देखिए, मुझे लग रहा है कि पहली बार मैं ऐसा देख रहा हूँ, वरना कई बार एजेंडे आपस में मिल तो बैठकर हो जाते हैं। सार्वजनिक रूप से ये भी पता होना चाहिए कि जब प्रधान अपने आप में गांव का प्रधानमंत्री है, ठीक है ना, उसकी भी एक संसद आप इस पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, ठीक है ना, आपकी भी वोटिंग है इसमें, लेकिन कई बार वोटिंग करवाई नहीं जाती है। अब हाथ उठाने को बोला, इसमें तो ये भी व्यवस्था है कि आप रिटर्न में आप इनको आप करके दे कि हाँ भाई हम इसके पक्ष में कि विपक्ष में, लेकिन कई बार हाथ उठाकर भी हो जाता है, इतने लोग पक्ष में इतने लोग विपक्ष में, ठीक है। बहुत अच्छी पहल है अगर ऐसा करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है कि ग्राम पंचायत में जो एक बार प्रस्ताव पड़ जाता है उसको अगर निरस्त करवाना हो तो उसको निरस्त करवाने के लिए एक विशेष अपील जो है SDM कोर्ट में की जाती है और फिर वहाँ पर पूरी हियरिंग होती है और फिर वो प्रस्ताव जो है वो निरस्त होता है। वरना ग्राम पंचायत ग्राम पंचायत में ग्राम सभा द्वारा जो पारित प्रस्ताव है वो बहुत ही अहमियत रखता है और इसके ऊपर चर्चा विचार विमर्श जरूर होना चाहिए। वैसे हमारे यहाँ पे होता है तो बहुत अच्छी बात है। पूरे मतलब मैं ऐसा पहली बार देख रहा हूँ कि आप यहाँ आकर बैठे हुए हो, ग्राम सभा के एजेंडा बोल रहे हैं और उस पर सहमति ले रहे हैं लोगों से, बहुत अच्छी बात है। खास कि ऐसा पूरे देश में हुआ होता है ना, हर जगह होता नहीं है, लोग आपस में ही कर लेते हैं। बहुत अच्छी बात है आप अगर ऐसा कर रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, तो मैं आमंत्रित करना चाहूँगा क्षेत्रीय निदेशक महोदय से कि वो अपनी जितने भी विभाग की संबंधित जितनी भी स्कीम्स हैं उसकी जानकारी आप लोगों को दें और आप लोगों से भी आशा करूँगा कि आप लोग सुने, आप लोग रजिस्ट्रेशन भी करवाते रहें अपनी और उसको सुने और उससे जो लाभ आपको मिलेगा उस लाभान्वित होने के लिए सुनना जरूर पड़ेगा। वैसे हम भी उसको सुनेंगे और आप लोगों को फिर बाद में भी रिमाइंड करवाते रहेंगे। यदि आप फिर से एक बार मैं कहना चाहूँगा कि यदि इस आपदा से यदि आपका आगे भी कोई नुकसान होता है तो इसकी जानकारी आप हमें दें या प्रशासन को दें। प्रशासन आपकी पूरी तरह से मदद करेगा, ऐसा मतलब पूरी तरह से आप मान कर चलिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी, ग्राम प्रधान, ठीक है ना, और उप प्रधान हमारी वॉलंटियर और सभी इस गांव के सम्मानित सदस्य। आज आपका इस 1 दिवसीय कार्यक्रम में बहुत बहुत वेलकम स्वागत है। हमारे राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा और विकास बोर्ड द्वारा हमारा कार्यक्रम पूरे देश भर के गांव
और उद्योग में लगाए जाते हैं। प्लीज सुने अब सुन लीजिए, गांव में जब हम जाते हैं तो गांव में कार्यक्रम को लगाने में जो आपका टाइम का नुकसान हुआ उसकी भरपाई करते हैं। अगर आप यहाँ नहीं बैठे होते, कहीं न कहीं काम कर रहे होते, क्योंकि वर्कर्स है। वर्कर किसको कहते हैं? वर्कर कौन है? जो भी 18 साल से ऊपर और 60 साल से नीचे है वो वर्कर है, वर्किंग क्लास है। और उनको 250 रुपए पूरे देश में मानदेय सरकार देती है। लेकिन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर पहले नगद हुआ करता था, लेकिन जब से मोदी जी की सरकार केंद्र में आई है 5 साल पहले नगद देना बंद कर दिया, क्योंकि नगद देने में घपले घोटाले होते थे। देना है 100 को, 80 को दिया और 20 का फर्जी साइन कर जेब में रख लिया। कई जगह होते होंगे। सभी जितने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है केंद्र की, सारे नगद सिस्टम बंद। और नगद के अलावा एक और हुई है कि आधार के साथ इसको जोड़ा गया है। क्या जोड़ा गया है? आधार के साथ। तो आधार के साथ जोड़ने का क्या मतलब है? हालांकि राज्य सरकारों ने भी इसको फॉलो किया। राज्य सरकार में भी अब नगद लगभग बंद हो गई। नगद कहीं से भी किसी को कुछ नहीं दिए जाएंगे, वरना चाहे पहले जच्चा बच्चा का हो, चाहे वृद्धावस्था पेंशन हो, क्यों प्रधान जी नगद दिए जाते थे पहले। 2014 से ऑनलाइन चल पड़ा, लेकिन उससे पहले नगद दिए जाते थे। पहले खाते में थे, लेकिन खाते भी कई कई डमी रहते हैं। कई जगह खाते डमी रहते हैं। एक खाता 4 जगह खुला हुआ है, एक व्यक्ति का खाता 4 जगह खुला हुआ है। यहाँ भी बेनिफिट, कहीं और भी बेनिफिट, कहीं और भी बेनिफिट। अब आधार के साथ क्या हो जाएगा? आधार के साथ क्या हो जाएगा? नहीं होगा। चोरियां बंद हो जाएंगी। जो लीकेज थे कई ऐसे, मैं तो अभी हिमाचल में आया हूं, पहले हरियाणा में था। कई महीने ऐसे मैंने देखे उसमें कि ऐसे लोगों को पेंशन मिल रही है जो दुनिया में है नहीं। दिल्ली सरकार में मैंने देखा कि कई ऐसे को पेंशन, यहाँ तो 1000 रुपए अभी मिल रहा है, वहां 2750 रुपए पेंशन है। दिल्ली में 3000 रुपए का पेंशन है। कई को ऐसे को पेंशन मिल रहा था जो डमी थे नहीं यहाँ, लेकिन पेंशन उनको मिल रहा है। तो आधार की वजह से ऐसे लोग सारे हट जाते हैं। तो सरकार की करोड़ों रुपए की बचत है इसमें, ठीक है ना। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, जो भी आए हुए 100 का है 18 से 45, ठीक है ना, एज ग्रुप। और कार्यक्रम 10 बजे से लेकर 4 बजे तक का है ना। 10 बजे से 4 बजे तक आप कुछ सीखना है, समझना है। मैंने आपको पढ़ने के लिए पंपलेट भी दिया हुआ है। अभी प्रधान जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि जो भी कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड फील्ड में काम करते हैं, हिंदी समझ में आ रही क्या? आ रही? हिंदी बोलेंगे, पहाड़ी हमें आता नहीं, ठीक है ना। उसके लिए मैडम बोलेंगे या प्रधान जी बोलेंगे, एक कन्वर्ट कर। जो कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन में कई सारे हैं, चाहे वो प्लम्बिंग का हो, चाहे फिटर का हो, ठीक है ना, चाहे पीओपी का हो, कोई भी मजदूर, कई तरह की मजदूर 90 दिन अगर काम कर लिया ना, तो चाहे वो बच्चों का विवाह करने का हो, चाहे ऑल इंडिया घूमने का हो, चाहे बच्चों का ट्यूशन फीस हो, वर्दी बनाने का हो, ठीक है ना, साइकिल लेने का हो, सिलाई मशीन लेने का हो, ठीक है ना, कोई डेथ हो गया उस समय फौरी रहा, तमाम तरीके के बेनिफिट है उसमें। आप पर्चा पढ़ लेना, उसको सारा लिखा हुआ बेनिफिट आप सेक्रेटरी से साइन करा के प्रधान जी को जमा कीजिए। कल हमारे यहाँ भी लेबर अफसर आ रहे हैं, हमने भी पूरे हिमाचल की मीटिंग बुला रखी है, रीजनल एडवाइजरी कमेटी की। मैं बोलूंगा उनको कि आप इस काम को जल्दी बढ़ाइए और लोगों की इनरोलमेंट हो इसमें और बेनिफिट मिले। पहले कुछ समय से रुका हुआ इस बेनिफिट को, ठीक है ना। इसके अलावा चूंकि मैं केंद्र सरकार का मुलाजिम हूँ, कर्मचारी, ठीक है ना, यहाँ एज ए रीजनल डायरेक्टर इंचार्ज हूँ और एजुकेशन अफसर भी हूँ। मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, प्रधानमंत्री इसमें क्या लिखा हुआ है? जनधन योजना, ठीक है ना। और प्रधानमंत्री, ये आप देखना इसमें क्या 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 लिखा हुआ है, आप पढ़ना इसमें, आप देखना। प्रधानमंत्री जनधन योजना क्या था? प्रधानमंत्री जनधन योजना था कि जिनके खाते नहीं है, महिलाएं को आज खाता हो गया, लेकिन अगर 5 साल 10 साल पहले देखे तो किसी महिलाओं का अकाउंट नहीं होता था। बहुत बड़ी बात है, जीरो बैलेंस में खुल रहा है, जीरो बैलेंस में खुल रहा है। और उस समय जिनका जीरो बैलेंस का खाता था महिलाओं को, जब कोविड-19 था, कोविड कब खत्म हो गया?
500 रुपए करके 1500 रुपए सरकार ने खाते में दिए। पूरे देश भर की महिलाओं को दिया था जिनका जीरो बैलेंस का खाता था। हालांकि जीरो बैलेंस का खाता छोटा खाता है जिसमें 50,000 रुपए तक की लेन देन की जाती है, बाकी के लिए सेविंग खाता है। लेकिन इसमें एक और था, 1 लाख रुपए का लाइफ टाइम इंश्योरेंस फ्री था, पता है, लाइफ टाइम फ्री था। लेकिन किसी ने उसका बेनिफिट लिया क्या? उसमें रुपए डेबिट कार्ड लेना था। नहीं मिलेंगे ना, रुपए डेबिट कार्ड लेना था। बैंक वालों ने या तो दिया नहीं या तो आपने मांगा नहीं। 5,000 रुपए की ओवरड्राफ्ट थी उसमें, आपने बैंक से मांगा नहीं, बैंक वालों ने दिया नहीं। ठीक है ना, कहते कहाँ ओवरड्राफ्ट देंगे जी, एक बार अगर आप ले जाओगे तो पैसा वापस नहीं करोगे, वापस कर दिया। कई बार मैं तो देखता हूँ कि प्रिंट करने में उनको दिक्कत होती है। अगर आपको प्रिंटिंग करनी हो तो कई बार वो कहते हैं कि मशीन चल नहीं रही, ठीक है ना। हालांकि बारकोड की सुविधा है और मशीन अपने आप प्रिंट कर देती है, पता नहीं यहाँ है या नहीं, मुझे जानकारी नहीं, ठीक है ना, बैठ कर बोलो, ठीक है ना। तो आप देखिए, बैंक से जुड़ने का मतलब है अपने आप को इंपावरमेंट करना, मजबूत करना, सशक्त करना। बैंक जाइए, फॉर्म भरना सीखिए, एटीएम चलाना सीखिए। एटीएम, कई बार वो कहते हैं कि नहीं जी एटीएम से पैसा निकल जाएगा, बैंक से पैसा निकल जाएगा। बैंक इतना आसान नहीं है, बैंक से पैसा निकलना, एटीएम से पैसा निकलना इतना आसान नहीं है जब तक आप यूजर आईडी पासवर्ड नहीं देंगे किसी को। समझ रहे, यूजर आईडी, इंटरनेट बैंकिंग हो, यूजर आईडी पासवर्ड, ओटीपी भी मोबाइल के साथ रजिस्टर है, तब तक बैंक से चोरी नहीं हो सकती। इवन आपके अगर एटीएम कार्ड गिर जाए तो भी इतना आसान नहीं है चोरी करना, क्योंकि उसमें भी ओटीपी आता है, ठीक है ना। और 10,000 रुपए से ज्यादा की ट्रांजैक्शन करने में तो नेसेसरी है, इसलिए इतना आसान नहीं है। ताला लगा हुआ है, बैंक वालों ने ताला लगा के रखी हुई है, चोरी करना इतना आसान नहीं है। इसलिए डिजिटल इंडिया समझ रहे, सरकार ने कहा डिजिटल इंडिया। आज बच्चे गांव में बैठे बैठे, जब कोरोना था स्कूल से पढ़ रहे थे कि नहीं पढ़ रहे थे, पता नहीं, यहाँ पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे थे, ऑनलाइन पढ़ रहे थे, व्हाट्सएप के थ्रू पढ़ रहे थे। आप यहाँ बैठे बैठे इंग्लैंड की पढ़ाई कर लीजिए, दिल्ली की पढ़ाई कर लीजिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ अवेलेबल है इस छोटे से मोबाइल में। लेकिन हाँ, व्हाट्सएप फेसबुक करेंगे ज्यादा तो नुकसान भी है, मत कीजिए। जो काम की चीजें, ट्रेन का रिजर्वेशन हो, चाहे बिजली का बिल हो, चाहे हाउस टैक्स हो, सारी चीजें उसमें आती है। मिनट में आप बैठे बैठे उंगलियों में, दुनिया उंगली में, आप सेकंडों में आप अमेरिका बात कर लेते हैं, सेकंड में बात करते कि नहीं करते। इसलिए डिजिटल इंडिया का फायदा उठाइए, ठीक है। जुड़िए इंटरनेट के साथ में, बैंक के साथ जुड़िए, और बैंक के साथ मैं कहूंगा कि सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाइए, स्वयं सहायता समूह बनाइए। सेल्फ हेल्प ग्रुप को बैंक स्पेशल कम लोन रेट में देता है, और उस पैसे का जो बैंक देता है कहीं ना कहीं छोटा उद्योग खोलिए, ठीक है ना। मैं शिमला में मैंने देखा सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं डिस्प्ले करती हैं, वहां अपने बनाई हुई हैंडीक्राफ्ट जो हाथ से बनाए जाते हैं। सरकार की कई विभाग जो डिपार्टमेंट है आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए हुए प्रोडक्ट को खरीदती है, आप वहां ऑनलाइन आप बेच सकते हो। फ्लिपकार्ट का नाम सुना है, अमेजन का नाम सुना है। आप अपने आप प्रोडक्ट को फ्लिपकार्ट अमेजन में रजिस्टर्ड कर सकते हैं। आज फ्लिपकार्ट कौन चलाता है? अरे अमेजन अमेरिका की है, फ्लिपकार्ट तो इंडिया की है, बंसल चलाता था। आप सोचो, वो बेचता नहीं है सामान नहीं बेचता, पता नहीं यहाँ आता है, गांव में आता है कि नहीं आता है, गांव में आता है क्या? आप देखो, बताओ, आते हैं। वो प्लेटफॉर्म है, वो कोई दुकान नहीं है, वो सिर्फ प्लेटफॉर्म है, उसी का पैसा कमाता है। आज जो कंप्यूटर जानता है, जो इंटरनेट का प्रयोग करता है, जो सॉफ्टवेयर को जानता है, आज सबसे ज्यादा अगर पैसा अगर कहीं है तो कंप्यूटर पढ़ने में। और आईआईटी का नाम सुना है? आईआईटी का नाम सुना है? आईआईटी में अगर किसी को मुंबई मिल गई और मुंबई में भी अगर कंप्यूटर का ब्रांच मिल गया तो फिर करोड़ों की सैलरी है कि नहीं है। अगर आईआईटी में मुंबई मिल गई और मुंबई में अगर कंप्यूटर मिल गया तो पास होने से पहले करोड़ों की नौकरी लग जाती है ना। पहले कोई कह सकता था कि गूगल आपको रास्ता बता
देगा कहां पहुंचना है। गूगल बताता है कि नहीं बता? गूगल का सीईओ कौन है जी? नाम पीछे से आया, कौन है? भारत का है गूगल का सीईओ, सुंदर पिचाई, IIT खड़गपुर का पढ़ा हुआ। उसको वाइफ ने कहीं बुलाया कि आप इस जगह पे आना है। अब उसको देखा कि रास्ता गड़बड़ हो गई, उसको पहुंचने में जितना टाइम दिया हुआ था लेट पहुंचा। उसने कहा कि भाई ऐसा क्या मतलब है जब मैं लेट पहुंचू? तभी उसने सुंदर पिचाई की टीम ने, खड़गपुर का पढ़ा हुआ है, इंडिया का है, उसने मैप की खोज की, मैप बनाया, सटीक और नियत समय पे बता देगा कि आपकी यहाँ भीड़ लगी है, इस रास्ते से नहीं इस रास्ते से जाओ, ये रास्ता ब्लॉक है, सारा जोड़कर बता दिया और गांव-गांव को जोड़ दिया उसने। आप सोचो, तो आज पढ़ना भी बेहद जरूरी है और कमाना भी जरूरी है। आप सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर बैंक को जाइए, आप बोलिए हम सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाना चाहते हैं जी, आपको इंडस्ट्री खड़ा करने का मौका देगा। लिज्जत पापड़ का नाम सुना? कहाँ का है लिज्जत पापड़? गुजरात, और गुजराती पूरी दुनिया में बिजनेस करने में नंबर 1 माना जाता है। गुजराती नौकरी नहीं करेगा, क्या करेगा? और सबसे पैसा वाला कौन है? गुजराती, बहुत पैसा वाला है क्योंकि वो बिजनेस करता है, उसके आइडियाज हैं। और बिजनेस करने के लिए बहुत पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। मैं जिंदल में जाता हूँ, जिंदल अभी हरियाणा में था, जिंदल में हिसार में प्लांट है जिंदल वालों का, स्टील प्लांट। जिंदल का मालिक पता है कितना पढ़ा हुआ है? कितना पढ़ा हुआ होगा है जी? कितना पढ़ा हुआ होगा? कोई MBA इंजीनियरिंग नहीं किया हुआ है, 9 क्लास जिंदल का मालिक। और सोचो कितना बड़ा कारोबार खड़ा कर दिया। टाटा के बाद अगर कोई अगर स्टील है उसी को जानते हैं। टाटा तो बहुत पुराना है जी। जिंदल, आप किन्नौर में भी मैं गया, किन्नौर में पानी के बिजली बनाने के बहुत बड़ी प्रोजेक्ट लगा रखी। तो हम भी आगे बढ़ सकते हैं, हम भी आगे कर सकते हैं। सरकार ने अभी जनधन के तहत खाता तो खुलवाई। आप देखो इसमें एक और था, आप देखिए श्रमयोगी मानधन योजना, जिसमें पेंशन की व्यवस्था थी, सरकार पेंशन दे रही थी और वो पेंशन ओल्ड एज पेंशन से अलग होगा। श्रमयोगी मानधन सुना है ना? प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना का सुना है आपने ना? उसमें सुना है, प्लीज आप करें जो 3000 का पेंशन है, 3000 का आज के डेट में गारंटीड पेंशन है कि 3000 रुपए सरकार देगी पेंशन बुढ़ापे में। और जान लो आज के डेट में 3000 है, कुछ समय 7000, 8000, 6000 कुछ भी हो सकती है। तो बुढ़ापे में कहीं बच्चों के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना के तहत आप पेंशन की बेनिफिट ले सकते हैं। एक और है इसमें, आप देखना इसमें देखना, इसमें प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना बैंक करती है, कोई बिचौलिया दलाल नहीं है इसमें। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना बैंक करता है, आप लीजिए, बहुत नॉमिनल चार्जेज हैं इसमें, बैंक लेता है, बैंक को लिख के दीजिए। ई श्रम कार्ड बनवाया, ई श्रम कार्ड बनवाया, पता है उसमें क्या है? ई श्रम कार्ड में है क्या पता है? मुफ्त में बनी है, कोई पैसा उसका बनाने का नहीं 10 रुपए रजिस्ट्रेशन होती है। नहीं, कोई रजिस्ट्रेशन का कोई भी चार्ज नहीं। ई श्रम में नहीं, ई श्रम में नहीं, इसमें 10 रुपए का श्रम कार्ड नहीं, श्रम कार्ड देखो जी। अब देखो जहाँ CSC सेंटर वाला या अटल सेवा केंद्र वाला प्रिंटिंग का चार्ज भले 5-10 ले ले तो ले ले, लेकिन बनना मुफ्त में। आप बैठे बैठे मोबाइल में बना सकते हो, एक पेंशन आप मोबाइल में बैठे बैठे घर ले सकते हो, लेकिन चलाने आना चाहिए, करने आना चाहिए। ई श्रम कार्ड बना लिया, 2 लाख का बीमा उसमें उसी दिन से हो गई आपको। अगर किसी वजह से डेथ हो गई तो 2 लाख रुपए है नॉमिनी को, 2 लाख रुपए। और अगर पार्शियल अपंगता होगी तो 1 लाख रुपए।
ये कितनी दिन रखे एक और आगे आने वाले समय में बहुत सारे बेनिफिट इसके साथ में जुड़ने वाला है। इसके बेटे को कोई रिन्यू नहीं, एक बार बन गया तो बन गया, कोई 10 पैसे नहीं देने। आप पेंशन वाले में पैसा आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि पेंशन हमें भी तब मिलती है जब हम कंट्रीब्यूट करते हैं। बहुत नॉमिनल है, बहुत नॉमिनल है। तो मैं चाहूंगा कि इसको पढ़िए और इसमें जरूर से जरूर इनरोलमेंट कराइए। गांव में होगा, कहीं ना कहीं अटल सेवा SC केंद्र वाला होगा, और नहीं तो अपने मोबाइल से कीजिए आप, ठीक है जी। श्रम कार्ड सबके बने बहुत बहुत अच्छी बात है। सारे इसमें आने वाले दिन में सारे इसमें जुड़ने हैं आपके, ई श्रम कार्ड में जुड़नी है सारी चीजें। कितने लोगों का ये श्रम कार्ड बना है? ई श्रम कार्ड वाले 18 से 60 साल वाले, 16 से 60 साल वाले करा सकते हैं। पेंशन वाला 18 से 45, पेंशन वाला 45, 18 से 45, ठीक है ना। जो पेंशन वाली आप उसको भी कराइए, ठीक है ना। अगर प्रधान जी को मैं कहूंगा कि अगर कुर्सी उर्सी का लगा है चार्ज, तो एक बिल बना के दे देंगे तो मैं कोई अच्छा ग्राम पर है इसका हमारा है, हम दे देंगे इसको, ठीक है ना। पेन वालों को पे कर देंगे, सरकार आप अगर इनको पेन कॉपी देंगे तो हम इनको DBT करा देंगे, क्योंकि वहां से लाना मुश्किल होता है। पेन कॉपी DBT करा देंगे, आप देना चाहे दे देंगे, ठीक है। आप लोगों को कोई समस्या हो वो आप रखिए आप यहाँ। अगर कोई समस्या हो आपसे जुड़े हुए, कोई काम करना चाहते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक भी बना सकता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज होती है। आप पढ़ना, गूगल में जाना, सेल्फ हेल्प ग्रुप टाइप करना, बांग्लादेश का मोहम्मद यूनुस का मॉडल देखना, उसमें बांग्लादेश का मोहम्मद यूनुस ने कैसे किया, गरीबी रेखा से बाहर निकाला लोगों को सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर। आप देखना, उसमें जाना, आप अपने खुद का रोजगार खड़ा कर सकते हो। बैंक बिना कोलेटरल किसी के गारंटी के लोन देती है, ये भी आप देखना। महिला हो या पुरुष 3 तरह के लोन देती है, ठीक है ना। शिशु लोन से लेकर 5 लाख रुपए से लेकर 20 लाख रुपए तक का बैंक को चाहिए। आप रिबेट बहुत नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट है, बहुत नॉमिनल। बाकी को मिलेंगे अगर 1% तो आपको उससे आधा मिलेगा, वो भी एनुअल रेट पे, ठीक है ना। आप बिल्कुल उनसे लीजिए, उनमें एनरोल कराइए बैंक के थ्रू, ठीक है ना, और चलाइए उसको। आप अपना कुछ देखिए, तमाम ऐसे लोकल लेवल पर प्रोडक्ट बनते होंगे, लेकिन आपके प्रोडक्ट दिल्ली में एक मार्केट है, आप चले जाइए, आप वहां आप स्टॉल लगा सकते हैं। सरकार सेल्फ हेल्प ग्रुप को फ्री स्टॉल देती है, आप जाइए 6 महीना उसमें लगाइए। मेले होते हैं, फरीदाबाद में मेला लगता है, मैं उसको देखा हूँ, फरीदाबाद वाले को, शिमला वाले भी देखा हूँ। बाकी यहाँ ज्यादा जानकारी मुझे नहीं, क्योंकि मुझे पिछले महीने में यहाँ आया, मैं तो कई बार आपसे सीखना चाह रहा हूँ। इंडस्ट्री में हम करते हैं, इंडस्ट्री में हम फौज वालों के लिए कार्यक्रम करते हैं, इंडस्ट्री में जो वर्कर सुपरवाइजर मैनेजर होते हैं उनके लिए भी कार्यक्रम करते हैं। वहाँ करते हैं तो सरकार 12,000 रुपए चार्ज करती है, और यहाँ हम देते हैं, ठीक है ना। ये देख लेना आप कि बैंक के साथ आधार कनेक्ट हो, तभी पैसे जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। ना करें जो सर स्कीम बताने उनके बेनिफिट आप लोग कुछ पूछना चाहे पूछिए, प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, जो सब समझा रहे हैं ना उसको समझिए। शशि चम्मच वो आप अपना भी चला सकते हैं, बिना रजिस्ट्रेशन के भी चला सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन अगर बैंक के साथ में अगर करा लेते हैं, और आप बैंक के साथ हो गए, गवर्नमेंट को भी बता दीजिए, ब्लॉक को बता दीजिए, आप उनको लिख के हम यहाँ चलाते हैं, ठीक है ना। तो उनकी भी कोई स्कीम होगी तो वो देंगे आपको। जो लोकल प्रोडक्ट है, गवर्नमेंट का एक पोर्टल है, मैं बता देता हूँ, आप उसमें भी रजिस्टर्ड करके आप अपने उसको बेच सकते हैं, ठीक है ना। दिल्ली भी लेती है और यहाँ की सरकार लेंगी, क्या दिक्कत है? 100 में बना रहे हैं, 200 में बेचिए, क्या दिक्कत? ऐसे प्रोडक्ट लिज्जत पेपर एक कोऑपरेटिव द्वारा ऐसे ही महिलाएं चलाकर बनाती थी। आप देखो देश का विदेश तक कोई लिज्जत पेपर बिकती है। अमूल भी ऐसे ही चलता था। अमूल, आज अमूल के आगे
गवर्नमेंट की डेयरियां फेल है, वो आने से मना करते हैं, हम उनको मत यहाँ भेजेंगे और हमारी बंद हो जाएगी। पूरे देश में फैला हुआ गुजरात वाला हो, ठीक है ना? कर्नाटक में हुआ, वो डरते हैं कि आ जाएगी तो हमारी बंद हो जाएगी, है ना? क्योंकि वाकई वो ब्रांड देते हैं। ठगी का मामला नहीं है, जितनी फैट है फैट के आधार पर लेते हैं और कस्टमर को सही देते हैं। आप देखो सेल्फ हेल्प ग्रुप का मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट जो पैसा दे रही है उसको बैंक में रखना है और उसका ब्याज पर बांटना है, ये मतलब नहीं है। सेल्फ हेल्प, अभी मैं कंदीधार में गया हुआ था, बहुत ही इंटीरियर पंचायत है कुल्लू की, और वहाँ पर जितने अच्छे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स उन्होंने चला रखे हैं, इतने इंटीरियर में भी। और मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने महिला हाट हमारा मनरेगा से बन रहा है, थोड़ा टाइम तो उसमें लगता है, उसमें 3 शॉप्स बनेगी। यदि आप लोग काम करना चाहे तो उसमें 6 महीने के लिए मुफ्त किराया होगा, उसके बाद तो जो पंचायत निश्चित करेगी वो किराया आपको देना होगा। तो आप वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी शॉप से 18 बाई 14 की बनेगी, तो अगले साल तक वो तैयार हो जाएगी। वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए ये महिला हाट। तो आप लोग काम करने वाले बनिए ना, मतलब तभी बात बनेगी। कोई ऐसा प्लान होना चाहिए जिसमें तब तो बैंक वाले भी आपको और ज़्यादा फाइनेंस कर सकते हैं। प्रॉपर प्लानिंग से यदि सेल्फ हेल्प ग्रुप काम करे तब भी बात बन सकती है, वरना तो इसका कोई महत्व ही नहीं है। तो हम तो चाहते हैं कि जितनी भी महिलाएं वो कुछ प्रॉपर कोई ऐसा प्लान बनाए जिससे उनका भी, और अगर वो उन लोगों को रोजगार मिलेगा, अच्छी अर्निंग होगी, तो सोसाइटी का भी फायदा होगा। तो ये तो शुरू करने की बात है, आप लोग शुरू कीजिए। हाँ, किसी की और कोई प्रश्न हो, कोई क्वेरी हो? जब तक प्रश्न नहीं होगा, क्वेरी नहीं होगा, बात बनेगी नहीं। आप बताइए, स्वयं सहायता समूह में अगर कुछ पूछना चाहते हैं पूछिए, कैसे चलाना है, कैसे बैठ के लेनी है। देखिए आपको आप, हाँ बिल्कुल, देखिए उसमें हर एक आप कोशिश कीजिए कि 15 दिन में ना हो तो महीने दिन में एक बार तो बैठ ही लो आप। और उसके अलावा मीटिंग की आप उस पर तय भी करें क्या क्या एजेंडा है, एजेंडा का क्या हुआ, और बैंक को भी वो दिखाइए, उसकी कॉपी दीजिए, दिखाइए उनको कि हमारी ये एजेंडा है, इस एजेंडे पर बैंक भी सपोर्ट करेगा। सभी लोगों की साइन लीजिए, हर एक महीने कोशिश कीजिए कुछ पैसा बचाकर उसमें जमा करें। 100 8 जने हैं, बिल्कुल 8 से 10 12 भी हो सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए 15 से ज्यादा ना हो, और कुछ ना कुछ काम लाकर काम बनाइए उसमें। कितने हद तक पैसे हो गए? महाराष्ट्र में एक ऐसा सेल्फ हेल्प ग्रुप है जो अपना बैंक चलाता है, और जैसे ही लोग उसके साथ जुड़ते हैं सबसे पहला काम करता है कि मेंबर को एक सिलाई का मशीन देता है कि आप सिलाई का मशीन लो और लोगों की सिलाई कर कर बेचो, बनाओ, अपने पैर पर खड़ा हो। ट्रेनिंग दिलवाता है उनको एम्ब्रॉयडरी का। स्किल इंडिया का नाम सुने? यहाँ पता नहीं क्या क्रेज है या नहीं है, लेकिन मैं अभी पंजाब और हरियाणा गया, इतना क्रेज है कनाडा जाने का, इतना कनाडा जाने का क्रेज है। कई बार अवैध तरीके अपनाकर कनाडा जाते हैं, पैसे देकर उल्टे सीधे, और वहां कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसा कोई काम ना करें जिससे आपको कहीं बाहर जाने पर मुश्किलों का सामना करना पड़े। स्किल इंडिया के थ्रू आप skillindia.gov.in लिखिए, आप उस पर नोट कीजिए, skillindia.gov.in पर जाइए। पेन नहीं है, पेन इनको दीजिए, आप ट्रेनिंग लीजिए, उसमें सर्टिफिकेट लीजिए, पूरे वर्ल्ड लेवल पर उसमें रिकॉग्नाइज है स्किल इंडिया, और लेने के बाद आप देश ही नहीं बाहर भी जा सकते। कौन कहेगा यूरोप में नर्सिंग का काम जानते हो आप? नर्स वहां बूढ़े ज्यादा हो रहे हैं, यूरोप की आबादी
यंग नहीं है, बूढ़ा ज्यादा हो रहा है, ओल्ड एज को केयर करने के लिए उनके पास में ट्रेंड बंदे नहीं है। हमारे यहाँ लोगों की इस प्रकार की ट्रेनिंग नहीं है कि वो जानते सब है लेकिन सर्टिफिकेट नहीं। वो कहते हैं कि जब तक सर्टिफिकेट नहीं होगा तब तक हमारे यहाँ कोई भी आएगा नहीं। WTO का नाम सुना है? जो पहले गेट था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसने कहा कि जब हम ऐसे लोगों को नहीं लेंगे जो अनक्वालिफाइड हो, आपके पास में कोई डिग्री डिप्लोमा है नहीं, आप अमेरिका और इंग्लैंड चले गए, वहां जाकर क्या करेंगे आप? वो ऐसे लोगों को अपने यहाँ नहीं रखते। अगर आपके पास में स्किल नंबर 1 का स्किल हो वो रखेंगे। IIT वालों को, एम्स वालों को फट से बुलाता है अमेरिका, सबसे पहले किनको बुलाता है? IIT वालों को, लेकिन एक मजदूर को नहीं बुलाएगा। उसको भीड़ नहीं अपने यहाँ करवानी है, क्योंकि वहां काम के कितने पैसे हैं? अगर 8 घंटा काम किया कितने पैसे होंगे? 4.5 लाख रुपए। और यहाँ कितने मिलेंगे पता नहीं, 7,500-8 हजार रुपये मिल जाए तो भी मुश्किल है। वहां 4.5 लाख रुपए देने हम अपने यहाँ काम करने वाली को रखते हैं, लेकिन अमेरिका में अच्छे कमाने वाले 10 लाख रुपए काम करने वाले को नहीं रख सकते, क्योंकि वहां काम करने वाले रखने वाले को मतलब है कि देना ज्यादा। ठीक है ना? ड्रीम होती है, लेकिन ड्रीम अनऑथराइज तरीके से मत जाएगी आपको। ठीक है ना? सारा काम टू द प्रॉपर वे, टू द प्रॉपर चैनल, बैंकिंग, पासपोर्ट, वीजा, स्किल इंडिया। ठीक है ना? स्किल इंडिया में जाइए, अपने आप को इनरोल कराइए, कोई पैसा नहीं लगता है। शुरू में अगर इनरोलमेंट चार्ज लगाएंगे थोड़े बहुत 1000-1500 रुपए, वो भी पास करते के साथ सर्टिफिकेशन जैसे होती है पैसा वापस कर देते। ठीक है ना? और पूछे कोई यहाँ किसी सामाजिक बुराई? एक और कोई अगर सामाजिक बुराई अगर कोई मनरेगा वर्कर या कोई भी वर्कर है, चाहे वो उसमें लेबर में, अगर वो 56, 57 और 58 साल में कंटिन्यूस 3 साल मतलब काम करता तो 1000 रुपये पेंशन। बोलिए ना, बोलिए। मैंने बताया। हाँ। इसमें एक और है, जिन व्यक्तियों की पुरुष हिस्ट्री की आयु 57 और 58 साल होती है और वो मनरेगा में 90 दिन लगाता है, तो उसको 1000 रुपये 58 साल के बाद पेंशन मिलती है। आप लोग समझ गए क्या कहा इन्होंने? 57, 58, 59 यही है ना? 3 साल किया तो 1000 रुपए का है उसमें। 3 साल अगर कर लिया काम, कई सरकार की कई बेनिफिट है, आप देखिए। सामाजिक बुराइयां हैं कुछ गाँव में, ऐसा सोशल लीगल, नहीं सर, यहाँ नहीं है। सोशल लीगल इस तरीके नहीं सर, सभी नहीं है। पहले हुआ सोशल लीगल नहीं सर, अभी नहीं। हम तो सब एक ही है और एक ही पंडाल में काम करते हैं, ऐसा नहीं। पढ़ाने का मौका मिलता है बराबरी के। प्रॉपर्स नहीं सर। सारे ना कितने जी बताएं सर। आपसे जानना चाहूँगा कि जो अल्पावधि प्रशिक्षण प्रोग्राम है उसका मेन मोटिव क्या है और किस तरह से आप लोगों को मोटिवेट करते हैं जाकर? मेन मोटिव हमारे बोर्ड का ये है कि जो वर्कर है, जो वर्किंग क्लास है, उनको मजबूत बनाना, सशक्त बनाना, इंपावर बनाना, उनको इस लायक बनाना है कि वो अपने पैर पर खड़े होकर अर्न कर सके, कुछ कमा सके। और इसमें आप किस तरह के लोगों को शिक्षा देते हैं और किस तरह से मोटिवेट करते हैं? बेसिकली एक ट्रेनिंग है, ठीक है ना? हम उनको ट्रेन करते हैं, सरकार की जो स्कीमें हैं उसको बताते हैं। हम बताते हैं कि स्वयं सहायता बनाओ अपना और पैरों पर खड़े हो, कुछ काम करो। ठीक है ना? कई प्रोडक्ट है,
जो स्वयं सहायता समूह के माध्यम से सरकार खरीदती है, आप उनको दो, मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं है। नाबार्ड सहयोग करता है, बैंक सहयोग करता है।